अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में बीफ बिरयानी किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगे एक बड़े साइज़ का प्याज और हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल, और प्याज को हमने कर लेना है लाइट ब्राउन। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाय का गोश्त। इसकी मिकदार है मेरे पास 1 किलो। गोश्त को आपने प्याज के अंदर इतनी देर तक फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा तो 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसकी 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आप इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट भुनाई करने के बाद आपने 3 अदद मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और वो टमाटर भी आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया और 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब गोश्त मुकम्मल तौर पे कुक हो गया और तमाम पानी जो है ड्राई हो गया तो यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही की मिकदार है एक बड़े साइज़ का, मैंने जो कप था वो लिया है। 250 ग्राम के करीब आप दही ले लें। 1 पाव के करीब आप दही का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। 1 पाव के करीब दही ऐड करने के बाद नंबर 2 पे जो चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक। टू टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसकी मिकदार मैंने रखी है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको कलर देने के लिए, वो भी जो है 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने मज़ीद ऐड करना होता है खुश्क धनिया। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद आपने लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करना होता है, उसकी मिकदार भी आप 1 टेबल स्पून रखेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद जब दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और तमाम मसाला जो है रेडी हो गया है, इसका कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। आपने इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि कुकिंग ऑयल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद लेंगे चावल। चावल की मिकदार भी 1 किलो है। 1 किलो मेरे पास गाय का गोश्त है और 1 किलो ही चावल है। चावल को मैंने फुल कुक नहीं किया, 2 कनी के करीब हम इसको रख लेंगे। हाफ कुक हम चावलों को करेंगे। उसके बाद जैसे बिरयानी की लेयर लगाई जाती है बिल्कुल वैसे ही हम लेयर लगाएंगे। पहले चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था बीफ का वो ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद उसके बाद फिर जो बकाया मसाला आपके पास बच गया था वो आप इसके ऊपर डालोगे। उसके बाद ब्राउन क्रिस्पी प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जर्दा रंग फूड कलर। इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा एसेंस। 1 टेबल स्पून के करीब आप केवड़ा एसेंस इसके ऊपर डाल लें। उसके बाद यहाँ पे इसको दम के ऊपर रख देंगे। दम में इसको कम से कम जो है 15 से 20 मिनट इसको दम के ऊपर इसको पकाऊंगी। पंद्रह मिनट दम लगाने के बाद इस तरीके से मज़ेदार बीफ बिरयानी जो है आपकी रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।